नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना की अगर बात किया जाए तो यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 से 1990 के बीच जो है, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो यह जो है धर्मपाल के द्वारा जो है, जो कि निर्माण किया गया था साथियों, ठीक है। धर्मपाल, जो कि यह पाल वंश के जो है प्रतापी राजा थे साथियों। और यह पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गोपाल, जो कि पाल वंश के जो है यह संस्थापक थे साथियों, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति की अगर बात किया जाए तो यह जो है कपास उत्पादन से जो है सिल्वर फाइबर क्रांति जो है संबंधित है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। इसमें जितने भी प्रश्न को लिया गया है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय चीनी देशों में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारिक कौन था? तो भारत और चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारिक जो कि पुर्तगाल थे साथियों, ठीक है। भारत में जो कि पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में वास्को डी गामा जो कि भारत आया था साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण, जो कि यह मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों जो है, जो कि यह इसमें भाग है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समान नागरिक संहिता के बारे में दिया हुआ है। तो यह जो है अनुच्छेद 44 के तहत जो है, जो कि समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में जो है भारत में हवाई परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर बात किया जाए तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म हुआ था साथियों, ठीक है। वसा के पचाने पर कौन सा अणु बनता है? तो वसा के पचाने पर साथियों जो कि फैटी एसिड का जो है निर्माण होता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है राजस्थान से जो है साबरमती नदी निकलती है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना किया था? तो यह राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो सिद्धांत है, यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था साथियों? तो यह जो है, जो कि चाणक्य के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? तो अजरबैजान की अगर बात किया जाए तो इसका राजधानी जो है, जो कि बाकू है साथियों, ठीक है। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों, ठीक है। तुर्कान ए चरहगनी या चालीसा नामक यानी कि 40 राइसों के समूह का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है इल्तुमिश के द्वारा जो है किया गया था साथियों, ठीक है। इल्तुमिश को जो है गुलामों का गुलाम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, गुलामों का गुलाम भी कहते हैं साथियों इल्तुमिश को। किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार के अधिकांश भाग में जो है, जो कि आच्छादित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है, जो कि ढक्कन के पठार की ओर जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो यह जो है भारत में 40% है और यह जो है उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत की ओर जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? तो यह जो है, जो कि 1893 में जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा धर्म संसद में जो कि भाषण दिया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है ऊंचाई में, और ठीक है, और यह भारत और नेपाल की सीमाओं को जो है जोड़ता है साथियों। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत साथियों कौन है? तो सबसे ऊंचा पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा है, और यह जो है नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है साथियों। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर वैदिक काल में साथियों जो कि किस नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु और सरस्वती नदी का जो है उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह जो है 1857 में जो है जो कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और इसमें सर्वप्रथम मंगल पांडे ने जो है इसमें सर्वप्रथम भाग लिए थे साथियों। ठीक है, इनमें से कौन सा बौद्ध संगीत और उनके स्थानों का सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुआ था साथियों, और यह कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था साथियों। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि यह सारनाथ में नहीं हुआ था साथियों, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है साथियों जो कि वैशाली में हुआ था, वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था साथियों। यहाँ पे देखिए तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि यह वैशाली में हुआ था, लेकिन यहाँ पे सारनाथ दिया हुआ है साथियों। यहाँ पे देखिए युग में कौन जो है वह गलत है पूछ रहा है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति जो है जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथे बौद्ध संगीति जो कि यह कश्मीर में हुआ था साथियों। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है जो कि 1900। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था साथियों। ठीक है, यह भी जो है प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। ठीक है, रेतीली जमीन पर बिखरी लोहे की कीलों के एकत्रित करने के लिए आप जो बल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा बल का प्रयोग कीजिएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय बल का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों। जबकि अगर कील जो है वह बिखरा रहता है तो उसे चुंबकीय बल के प्रयोग से जो है उसे एक जगह एकत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है जो कि 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से वर्षा होती है, तो सर्दियों के मौसम के दौरान जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग से जो है वर्षा कहाँ पर होती है साथियों? तो यह जो है पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है जो कि उत्तर पश्चिम भाग में जो है वह वर्षा होती है सर्दियों के कारण, सर्दियों में साथियों। ठीक है, किस मुगल साम्राज्य ने, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, किस मुगल सम्राट ने प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में जो है वह अनुवाद कराया था? तो रामायण को जो है और महाभारत को फारसी भाषा में जो अनुवाद है वह अकबर के द्वारा जो है कराया गया था साथियों। ठीक है, निम्न अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है? तो ठोस के रूप में जो है जो कि सल्फर, आयोडीन और कार्बन, ये तीनों जो है जो कि ठोस के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने तानसेन पुरस्कार जो है वह शुरू किया? तो तानसेन पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो यह जो है मध्य प्रदेश के राज्य के द्वारा जो है तानसेन पुरस्कार की जो है शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, यह भी जो है प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी के द्वारा जो है दयानंद साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज किया गया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक की अगर बात किया जाए तो यह जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है जो कि गुलामगिरी पुस्तक का जो है लेखक थे साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म गलत है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाहियान जो कि यह
मलेशिया नहीं, जो कि यह चीन से आया था साथियों, ठीक है। फाइयान जो है जो कि यह चीन से आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर जो है जो कि गलत है साथियों, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए इबन बतूता जो कि यह मोरक्को से आया था साथियों, ठीक है। मेगास्थनीज जो कि यह ग्रीस से आया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का समय जो है मेगास्थनीक था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हैनसांग, तो यह चीन से आया था साथियों, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के द्वारा कराया गया है? तो महाबलीपुरम मंदिर की अगर बात किया जाए तो यह जो है पल्लव वंशों के द्वारा जो है महाबलीपुरम मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? यानी कि वह कौन सा विटामिन जो है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि वह जल में घुलनशील है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विटामिन बी जो है जो कि वह जल में घुलनशील है, जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए विटामिन के हो गया, विटामिन ए हो गया और विटामिन डी हो गया साथियों, जो कि यह जो है वसा में घुलनशील है। किस अधिनियम के पारित होने से वारेन हेस्टिंग्टन बंगाल के गवर्नर के रूप में जो है वह बने थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है जो कि वारेन हेस्टिंग्टन जो है वह बंगाल के गवर्नर जो है वह बने थे साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है जो कि भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा जो है वह क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा विरोध किया गया कौन सा भारतीय अधिनियम नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो था जो कि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो है वह सीधा हमला था साथियों, ठीक है। इसके इसे जो है महात्मा गांधी काला कानून भी जो है इसे रॉलेट एक्ट को कहे थे साथियों, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था साथियों। असहयोग आंदोलन जो कि यह 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो अधिनियम भारतीय अधिनियम 1909 जो है जो कि इसे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेवा के अभिन्न अंग थे? तो यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेवा के जो है वह अभिन्न अंग थे साथियों, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है जो कि 35 वर्ष उम्र होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो और राष्ट्रपति का भी जो उम्र है वह 35 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति दिया हुआ है तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और अनुच्छेद जो कि 64 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो गुजरात को साथियों जो कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है वह लोकप्रिय उत्सव है साथियों, ठीक है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो चीन के संविधान से साथियों जो कि भारत के संविधान में कोई भी विशेषता को जो है नहीं लिया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है जो कि एलोरा गुफाएं में जो है राष्ट्रकूट जो द्वारा जो है बनाया गया कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफाएं में स्थित है साथियों, ठीक है। भारतीय निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत जो है जो कि यह G7 का जो है सदस्य नहीं है साथियों, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन G20 हो गया और यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक हो गया, ये तीनों का जो है वह भारत सदस्य है साथियों, ठीक है। जबकि यहाँ पे G8 का जो है सदस्य नहीं है, ठीक है। G8 जो है अभी वर्तमान में G7 हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौता के द्वारा जो है वह किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है साथियों वह जो है जो कि मार्केस समझौता के दौरान जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया है साथियों, ठीक है। भारतीय
संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3 जो है जो कि मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करता है साथियों, और यह जो है 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? तो गरीबी का जो है मुख्य सामाजिक गंभीर जो परिणाम साथियों जो कि आत्महत्या करना, अपराध और बल अपराध करना और भिक्षावृत्ति करना, ये तीनों जो है गरीबी का मूल्य जो है वह लक्षण है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है? तो कौन सा एक जो है वह धात्विक खनिज नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिप्सम जो है जो कि धात्विक खनिज नहीं है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिमोनाइट जो कि यह लोहा का जो है अयस्क है साथियों। हेमेटाइट ये भी जो है वह लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गन्ना में जो है लाल सड़न का कारण जो है वह फंगस संक्रमण है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में वैशाली और नंदगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खोदे गए थे? तो यह जो है अशोक के सर्वाधिक शिलालेख जो है जो कि वह ब्राह्मणी भाषा में जो है मिले हैं साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश की अगर बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था, और इसका शासक जो है शासनकाल जो है जो कि 1206 से लेके 1210 तक जो है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासक चला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें दल विदल विरोध के प्रावधान है? तो यह जो है जो कि दल विदल विरोध जो है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची दिया हुआ है, तो इसके तहत 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी अनुसूची दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है जो कि वेतन भत्ते के बारे में चर्चा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों जो कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो है गुजरात में जो है जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है साथियों। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को जो है जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में वर्णन है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 प्रकार के रिट को जारी किया जा सकता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थक को समर्पित है? तो यह जो है चित्तौड़ जो है जो कि यह आदित्यनाथ से संबंधित है साथियों। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ यानी चित्तौड़ जो है यह आदित्यनाथ से जो है संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महावीर दिया हुआ है, तो यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में महावीर थे साथियों। पारसनाथ जो कि यह जैन धर्म के 23वें तीर्थक के रूप में थे। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थे? तो सरोजिनी नायडू जो कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है वह बने थे साथियों। ठीक है, निर्मला सीतारमन जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय जो है वह वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है वह किस प्रकार की चित्रकला का जो है जो कि प्रचलन था साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोर्ट्रेट चित्रकला जो है जो कि जहांगीर के शासनकाल में जो है वह प्रचलित था साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।